3 नंबर का रोमन 3 सवाल। ये दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानते क्या है, कैसे मानते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया है कि बल्ला और गेंद, तो पहले क्या लिखा गया, बल्ला, तो पहले मानेंगे बल्ला का कीमत, उसके बाद मानेंगे गेंद का कीमत। ठीक है, तब यहाँ करेंगे क्या, पहले बल्ला का मान लेते हैं। ठीक, देखिए माना पहले रोमन 3 नंबर का है, ई रोमन आपको 3 सवाल है। तो माना पहले मानते हैं, माना एक बल्ले की कीमत है ना, प्रत्येक बल्ला बोला मतलब एक बल्ले है ना, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत हो गया आपको x। ठीक है, और एक गेंद की कीमत क्या मान लेंगे, y। एक गेंद की कीमत y हो गया। चलिए आप प्रश्न से कर दीजिए इस सवाल को। इसको तो बोला है प्रतिस्थापन विधि से, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर देंगे। ठीक, यहाँ सवाल में बोला है 7, शुरू में पढ़िए आप, कह रहे 7 बल्ला और 6 गेंद का दाम है 3800 रुपया। कई गो बल्ला है, 7 गो बल्ला है, तो 7 से x में गुना मार दीजिए, क्योंकि बल्ला का कीमत माने x। उसके बाद बताया है 6 गेंदे हैं, तो प्लस रखिए 6y, कितना में लिया, 3800 में लिया। ये समीकरण 1 हुआ। समझिएगा यहाँ पर हम प्लस क्यों लगाए, क्योंकि 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों मिला करके लिया 3800 में, इसलिए प्लस दिए कि दोनों जोड़ करके ना दोनों का रुपया दिया 3800। फिर आगे बोला है 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में दिया है। 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में लिया, 1750 में लिया, दोनों मिला के समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको आप चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे थोड़ा सा लंबा आ जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से ही हल कर देते हैं। वैसे तो इसमें बोला गया प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन विधि आप समझ गए ना, यदि आप खाली विधि समझ गए ना, तब किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको विलोपन विधि से ही हल कर देते हैं। विलोपन विधि में करते क्या, ध्यान दीजिएगा कि किसी एक को इक्वल करते हैं। चाहे देखिए x वाला मान को बराबर करेंगे या तो y वाला मान को बराबर करेंगे। ठीक, तो न तो देखिए अभी किसी का मान बराबर है, न तो x वाला बराबर है, न तो y वाला बराबर है, तो हमको किसी एक को बराबर करना है। चलिए हम x वाला को बराबर करेंगे। तो ना कुछ जाने तो क्या करना है, इसका अदला बदली कर दीजिए, इसका 3 इसमें दे दीजिए, ई वाला 7 इसमें दे दीजिए, तो दोनों गुना कीजिएगा। देखिए 3 7 21 आई 7 3 21, दोनों बराबर हो जाएगा ना, इसीलिए हम इसका उसमें और उसका इसमें डाल दिए। तो यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 गुना कितना किए हैं, 3, माइनस करना, घटाना है। ठीक है, क्योंकि यह होगा कैसे होगा, कैसे होगा, तो दोनों तो प्लस में होगा, हमको तो खत्म करना है एक ठो को, तभी ना मान y का निकलेगा किसी एक का। तो यहाँ माइनस करेंगे तब ना घटेगा, 21 21 खत्म हो जाएगा। इसलिए बोले समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 7 है ना, घटाव दे दिया मैंने घटाने पर। ये 3 से इस तीनों में गुना करना है। ठीक है, देखिए 7 21 x प्लस 6 18y, दोनों में गुना किए 3 से। अब इसमें भी करते हैं, 8 24 के 4 हासिल 2, 3 9 2 11, दोनों 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ 7 से गुना कीजिए, 7 21 x प्लस 7 5 35y, 5 से 7 में। अब इसमें करना है 7 से, देखिए 0 का 0, 7 5 35 5 हासिल 3, 7 3 49 3 52 का 2 हासिल 5, 7 5 12 हो गया। चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, घटाने पर लिखे हैं ना, तो यहाँ प्लस है, देखिए माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ ना कुछ तो प्लस है तो माइनस, कोई चिन्ह नहीं रहने पर प्लस होता है। तो सबका चिन्ह क्या, घटाने पर लिखेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, केवल नीचे वाला, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखिए माइनस में है कैसे, प्लस में, ये घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस में है, ऊपर वाला है प्लस में। अब इस चिन्ह का मान हुआ, इसी चिन्ह को लेकर के चले तब तक खत्म हुआ, तो सब निचला चिन्ह का मान हो गया। तो ये 35 है, माइनस में 18 है, प्लस में घट जाएगा तो कितना बनेगा, 17 बचेगा। बड़ा कौन, 35 35 का चिन्ह क्या, माइनस बराबर में। यहाँ देखिए यह बड़ा, इसका चिन्ह माइनस, यह है छोटा, एक माइनस वैसे समझिए, एक माइनस में है एक प्लस में है। ठीक है, तो जो बड़ा है बड़का में ही छोटका घटा दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसमें इसको घटाइएगा तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है घटाने में।
बड़का में से छोटका घटाइएगा तो बचेगा माइनस का 850, ठीक है। तो देखिए 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 1700 कटेगी गुना में, 17 और y के बीच क्या चीज़ का संबंध, गुना का संबंध, गुना वाला अंक जाता है बराबर को उधर भाग में, कटाइए 17 5 85, ये 0 का 0, मतलब y का मान 50। ये तो गेंद का मान माने थे ना, तो एक गेंद का कीमत कितना हुआ, 50 रुपया हुआ, ठीक। अब क्या करना आपको, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी मान रखिएगा ना तो आंसर सेम ही मिलता है, ठीक है। समीकरण 1 में किसका मान, y का मान आया है ना, तो लिखिए y का मान देने पर, ठीक है। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं, तो समीकरण 1 दिया आपको 7x + 6y बराबर में है 3800, ठीक। तो रखिए 7x + 6 और y में क्या चीज़ का संबंध, गुना का, y का मान देखिए क्या दिया है, 50 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 50 बराबर में है 3800। तो 7x प्लस गुना कीजिए 6 5 30, ये 0 तो है ही है, 300 हो गया बराबर में 3800। तो 7x बराबर देखिए 3800, इस प्लस को देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किए, खाली यहाँ 6 और गुना y का मान जो आया है वो रखिए, उसके बाद यहाँ केवल गुना किए। अब इसको बराबर के उस साइड फेंकना है हमको, तो प्लस है तो बराबर किधर क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस रहता है तो बराबर किधर प्लस में जाता है, ठीक है। गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में जाता है। तो देखिए आप 7x बराबर घटाइएगा तो बचेगा आपको 3500, 3800 में 3 से क्या 35, 7 5 35, आई दोनों जीरो लिख दीजिए, तो x का मान हो गया आपको 500, ठीक है। मतलब एक बल्ले की कीमत हो गया 500, एक गेंद की कीमत हो गया 50। देखिए जो पूछा था वो हम निकाल के भी दिखाते हैं, मेरा सवाल सही बना या गलत बना, इसको आप चेकअप भी कर सकते हैं। कि देखिए 7 बल्ला लिया था, चलिए 7 गुना x का मान रखिए, बल्ला का दम है 500 प्लस 6 गुना y का मान है गेंद, गेंद माने है ना y, इसका वैल्यू कितना है 50। ये दोनों की यदि हम गुना करके जोड़ेंगे तो 3800 रुपया होना चाहिए, है ना, क्योंकि 3800 में लिया है 7 बल्ला 6 गो गेंद। देखिए कीजिए 7 5 3500 प्लस यहाँ कीजिए 6 5 30 और 0 का 0, बताइए जोड़िए तो कितना हो रहा है, 3800 हुआ कि ना हुआ। यह देखिए जब बराबर की इधर वाला अंक इधर रखने पर, एक्स वाई का मान रखने पर यदि इसके बराबर बचता है तो मेरा सवाल सही होगा, अन्यथा गलत होगा। और यहाँ पर भी देखिए आप क्या दिया है 3x, समझिए 3x प्लस का 5y है, शॉर्टकट करते हैं, 3 रखा है 3 गुना x का मान 500 आया है जो बल्ला का कीमत है, अब प्लस में फिर दिया गया है 5 गुना y का मान कितना आया है, देखिए 50 आया है, ये रख दीजिए यहाँ कीजिए 5 दिया 1500 प्लस 5 25 और 0 का 0 250, जोड़िए 1500 250 1750 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देखिए 1750 है ना, तो ये मेरा सवाल सही है, ठीक है। तो ये हम चेकअप करने के लिए बताए हैं, हालांकि इसको उतारना नहीं है, ये समझने के लिए बताए हैं।